स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द मैथमेटिक्स। आज हम 10th क्लास चैप्टर 2 पॉलिनोमियल शुरू कर रहे हैं। दैट इज चैप्टर 2। द चैप्टर नेम इज पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स चैप्टर 2 हमने 9th क्लास में भी स्टडी किया है। वी स्टडीड अबाउट पॉलिनोमियल्स इन 9th क्लास आल्सो। पॉलिनोमियल्स के बारे में मैंने एक बच्चों को अक्सर कहती हूँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड पॉलिनोमियल। याद रखना मेरा क्वेश्चन, मैं आगे भी पूछूंगी आपसे। तो पॉलिनोमियल्स होते क्या है? बेसिकली एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। 9th में आप डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन वेरिएबल x किस टाइप का? an x रेज टू पावर n प्लस an माइनस 1 x रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस so प्लस a2x2 प्लस a1x एंड प्लस a0। तो इस टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जो सिंगल वेरिएबल x में हो उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। where a0, an minus 1, a2, a1, these are the coefficients of x raised to power an is coefficient of x raised to power n, an minus 1 is coefficient of x raised to power n minus 1, a2 is coefficient of x square, a1 is coefficient of x. Coefficients I hope आपको याद होंगे। For example 5x square है, then 5 is coefficient of x square और x square is coefficient of 5। जो नंबर वेरिएबल दूसरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो उसका कोफिशिएंट कहलाता है। इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल ए नॉट एक ऐसा टर्म है जो इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल है, तो दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट टर्म। ठीक है, ये सब के साथ वेरिएबल x लगा है, लेकिन ए नॉट एक ऐसा नंबर है जिसके साथ x नहीं है, तो ये कांस्टेंट है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर एग्जांपल मैं ले रही हूँ, लेट इट 6x raised to power 5 plus 3x4 plus 6x cube plus 5x square plus 9x plus 1। इस टाइप का जो एक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन सिंगल वेरिएबल x इज नोन एज पॉलिनोमियल। इसे हम पॉलिनोमियल कहेंगे। उसके बाद हम बात करते थे पॉलिनोमियल कहेंगे, इसमें x जो है दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़्ड टू पावर 5, 3 इज कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़्ड टू पावर 4, 6 इज कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब। इसी तरह से 1 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, x नहीं है, तो 1 को हम कांस्टेंट टर्म की तरह लेते हैं। ठीक है, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बेसिकली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ पे चलता है वेयर an शुड नॉट बी इक्वल टू 0। पॉलिनोमियल के बारे में हमने देख लिया। अब डिफरेंट टर्म्स हमने जो फर्स्ट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, फर्स्ट आता है हमारे पास मोनोमियल। मोनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म। ऐसा पॉलिनोमियल जिसके पास सिर्फ एक ही टर्म हो, फॉर एग्जांपल 7x, ये मोनोमियल है। बच्चे ये कहते हैं इसमें 7 है और इनटू x है, नो, ये 7x एक सिंगल टर्म है, तो दिस इज अ मोनोमियल। ठीक है, उसके बाद हम ले सकते हैं 7y क्यूब और 15x रेज़्ड टू पावर 5, ये सारे सिंगल टर्म हैं, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ मोनोमियल। दूसरी बात आती है हमारे पास बाइनोमियल। बाइनोमियल ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसके पास टू टर्म्स होते हैं, टू टर्म्स ओनली। ठीक है, टू टर्म्स। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, 7 प्लस एक्स में सेम ही नंबर ले लियो ताकि आप डिफरेंस कर सकें। यहाँ 7 एक टर्म है और प्लस या माइनस से दूसरी टर्म उसके साथ एसोसिएट की गई है, सो दिस इज बाइनोमियल, वन टर्म एंड सेकंड टर्म। फर्स्ट एग्जांपल सेकंड ले लीजिएगा, लेट इट बी 5x क्यूब प्लस 3, ये भी बाइनोमियल है, एक टर्म दूसरी टर्म। एक और लेके दिखा लेते हैं, 10x प्लस 9x क्यूब, 10x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर ले लेते हैं, सो ये भी मेरे पास एक बाइनोमियल है, वन टर्म फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म, बीच में प्लस साइन है, तो ये बाइनोमियल का एग्जांपल है। उसी तरह से हम बात करते हैं ट्राइनोमियल की। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग थ्री टर्म्स, दैट इज नोन एज ट्राइनोमियल। दिस इज ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल होता क्या है? जिनके पास थ्री टर्म्स हो, जिनके पास
थ्री टर्म्स हों, फॉर एग्जाम्पल 7x³ प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6, वन टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, तीनों टर्म जो प्लस साइन से एसोसिएट है तो ये ट्राइनोमियल है। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ तीन टर्म्स हो दैट इज नोन एज ट्राइनोमियल। तो और फिर बात आती है जिसका बात कर रहे हैं हम पॉलिनोमियल की, तो मोर देन थ्री टर्म्स, इसका डेफिनेशन है दैट इज मोर देन थ्री टर्म्स, more than three terms. An algebraic expression which has more than three terms is known as polynomial. Poly जो word है वो उसका जो मतलब होता है that is means many. Poly means many. Polynomials mean having more than three terms is known as polynomial. ठीक है, तीन से ज्यादा जिसमें टर्म होंगी वो पॉलिनोमियल बनाएगा। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। नेक्स्ट आप बात करें तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की बात करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, दैट इज डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब देखिए जिन बच्चों ने ना 9th में बहुत अच्छा ये पढ़ा हुआ है, 9th क्लास में जिनका सेकंड चैप्टर ही था वहां पे भी जिनके 9th के कॉन्सेप्ट क्लियर है उनके लिए तो छोटी सी बात है। इनफैक्ट ये 7th या 8th क्लास से शुरू हो जाते हैं पॉलिनोमियल्स वगैरह। तो डिग्री क्या होती है, ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। बस इतनी सी आपने बात याद रखनी है और ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं 5x³ प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें तीन से ज्यादा टर्म है। डिग्री डिसाइड कर रही हूं मैं, डिग्री डिसाइड कर रही हूं यहाँ पे x की पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर वेरिएबल क्या है x दिख रहा है, x की सबसे बड़ी पावर क्या है 3 है, तो डिग्री क्या है इसकी, डिग्री इज इक्वल टू 3। जिस भी एक्सप्रेशन में हमें पावर देखनी है जो हाईएस्ट नंबर होगा दैट विल बिकम द डिग्री ऑफ दिस होल पॉलिनोमियल। इस पूरे की डिग्री कितनी बन गई 3, जो सबसे बड़ा नंबर होगा x का पावर होगी दैट विल बिकम द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो डिग्री के ऊपर ये डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। टाइप्स कैसे चलते हैं, पहला चलता है लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। तो देखिए लीनियर पॉलिनोमियल होता क्या है, जिसकी डिग्री जो है वो 1 हो, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो। एग्जांपल लेते हैं 7x प्लस 5, क्या है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, यही बात हुई। डिग्री क्या थी, डिग्री थी हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, यही बात हुई हमारी अभी पहले, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ये लीनियर है, हम डिग्री के ऊपर लगे बात करने कि कौन सा लीनियर पॉलिनोमियल होगा, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो। डिग्री क्या है, वेरिएबल की पावर, यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1 है, तो ये वाला जो पॉलिनोमियल है ये लीनियर पॉलिनोमियल है। एक दूसरा आप खुद बना लें, दिस इज लेट इट बी 9y प्लस 3। अगेन वेरिएबल y है और y की डिग्री क्या है 1 है, पावर 1 है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल दैट इज 1, सो दिस इज दैट इज व्हाई दिस इज लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सेकंड इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होते हैं जिनकी डिग्री जो है वो 2 होती है, जिनकी डिग्री क्या होती है 2 होती है। डिग्री है क्या, पावर ऑफ वेरिएबल। एग्जांपल ले रही हूं, खुद बना सकते हैं, दिस इज 3x स्क्वायर प्लस 9x। वेरिएबल x है और x की हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ 2 है यहाँ 1 है, तो इसकी डिग्री क्या बन जाएगी, इसकी डिग्री जो होगी वो होगी 2 है ना, इसकी डिग्री 2, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर 2 है, तो इस पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री क्या है 2, तो 2 होने के कारण इसका नाम है बस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक और एग्जांपल बना लेते हैं 5x स्क्वायर प्लस 9। अगेन x वेरिएबल है, डिग्री 2 है, तो यहाँ पे भी अगर बात करें तो इसकी डिग्री भी कितनी है 2 है, तो दैट्स व्हाई ये इनका नाम है, ये इस कैटेगरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंडर आते हैं।
ये लीनियर पॉलिनोमियल के अंडर वो आएंगे जिनकी डिग्री x की पावर 1 होगी, जहां वेरिएबल की पावर नॉट x, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, अल्फाबेट्स a b c d, तो जब भी वेरिएबल की पावर 1 होगी तो वो लीनियर पॉलिनोमियल होगा, वेरिएबल की पावर 2 होगी x स्क्वायर तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। थर्ड की तरफ आए तो थर्ड वन इज क्यूबिक पॉलिनोमियल, दैट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल इजी है, लीनियर बताया डिग्री 1, क्वाड्रेटिक बताया डिग्री 2 और क्यूबिक बन जाएगा आपके पास दैट इज हैविंग डिग्री 3, जिसकी डिग्री 3 है। डिग्री है क्या? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। एग्जांपल से बात करें तो फर्स्ट इज 7y³ प्लस 6y प्लस 3। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, यहाँ y³ है, यहाँ y है और यहाँ 3 है, हाईएस्ट पावर क्या है? 3। तो इस केस में डिग्री क्या है इसकी? 3। तो डिग्री 3 होने के कारण इसका नाम क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक और एग्जांपल बना देते हैं, 5t³ प्लस 6t² प्लस 9t। यहाँ वेरिएबल क्या है? t है, हाईएस्ट t की पावर क्या है? 3 है, तो इसकी डिग्री भी कितनी हुई? 3 हुई। 3 डिग्री के कारण ये कौन सा पॉलिनोमियल हुआ? क्यूबिक पॉलिनोमियल हुआ। ये कौन सा पॉलिनोमियल हुआ? क्यूबिक। तो हम देख रहे हैं जब भी लीनियर पॉलिनोमियल है वहां पे डिग्री 1 है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वहां पे डिग्री 2 है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री 3 है। तो अब हम पॉलिनोमियल को पहचानेंगे उसकी डिग्रीज के हिसाब से। लेट अस टेक एग्जांपल, छोटा सा आपसे ये पूछते हैं कि किस तरह से काम चले। आप पहचान पाते हैं क्यूबिक, क्वाड्रेटिक या लीनियर पॉलिनोमियल्स को या नहीं? मैंने लिखा है एग्जांपल फर्स्ट 7s प्लस 3। s की पावर, यहाँ वेरिएबल s है, इसकी पावर क्या है? 1 है, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हुआ? ये रहा मेरे पास लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल रीजन क्योंकि इसकी डिग्री क्या है? 1 है। सेकेंड एग्जांपल ले रहे हैं दैट इज 6y² प्लस 6y² प्लस 8y प्लस 3। y वेरिएबल है, पावर 2 है, तो ये है मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ी है आपने, ठीक है? ये क्वाड्रेटिक इसीलिए है क्योंकि इसकी वेरिएबल की डिग्री हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। थर्ड में बात करें दैट इज 9x³ प्लस 6x प्लस 2। ये x की पावर 3 है, तो 3 होने के कारण क्या नाम पड़ा था उसका? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या नाम था? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक इसीलिए क्योंकि इसकी डिग्री क्या थी? 2 थी। तो ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल एक्सप्लेन किया है। एक होता है लीनियर पॉलिनोमियल, एक होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और एक होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है? तो दिस इज हाउ वी डिफाइन द डिग्री ऑफ इट। एंड डिग्री है क्या? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। जिस भी वेरिएबल में आपका पॉलिनोमियल है उसकी सबसे बड़ी पावर, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो हमने क्या देखा? एक हमने देखा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ठीक है? और एक हमने देखा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। यहां हमने बात की किसके बारे में? एक बात की मोनोमियल, एक बात की हमने बाइनोमियल और एक बात की हमने क्यूबिक, ठीक है? यहां हमने बात की लीनियर ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, लीनियर। यहां बात की हमने क्वाड्रेटिक, हमने टेबल बना लेना है, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है, और एक होता है क्यूबिक। यहाँ और यहाँ के बीच में बहुत, हालांकि ये छोटी क्लासेस की टर्म्स है। मोनोमियल वो जिसमें 1 टर्म हो, बाइनोमियल वो जिसमें 2 टर्म्स हो, और क्यूबिक वो जिसमें
3 टर्म्स हो, 3 टर्म्स हो। जैसे मैंने लिया था 7y 1 टर्म, 7 plus y 2 terms, that is 7y plus 6 7y square plus 6y plus 3 1 2 3 terms. तो cube this is binomial, this is trinomial, sorry not cubic, this is trinomial, this is trinomial, 3 terms 1 2 3, binomial 1 and 2 1, that is 7y। यहाँ चले इसके पास तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री था, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल मतलब पावर ऑफ दैट, तो ये बन जाएगा 7 ही क्यों लिख रही हो 15x, पावर क्या है 1 है तो डिग्री इसकी 1 है, तो ये है लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड आ गया क्वाड्रेटिक, दैट इज 15x स्क्वायर प्लस 7, कुछ भी ले लो, हम ये डिग्री के ऊपर बात कर रहे हैं, हम टर्म्स के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। है ये बाइनोमियल लेकिन डिग्री कैसी है इसकी 2 है, पावर कैसी है 2 है, तो इसकी डिग्री क्या है वेरिएबल की पावर 2 है। क्यूबिक 15x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 3 टर्म्स तो ट्राइनोमियल और हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसकी डिग्री कितनी है 3 है, तो दिस इज नोन एज क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये थोड़ा सा टेबल अपने स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इस तरह का आपने कंस्ट्रक्ट कर लेना है ताकि आपको ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स कैसे चलते हैं बाइनोमियल ट्राइनोमियल मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक आपको क्लियर रहे ये चीजें। जैसे कि लेक्चर शुरू हुआ तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन इक्वेशन और अ पॉलिनोमियल के बीच में। नाम आपने दोनों के ही सुने हैं, इक्वेशन और पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के शक्ल में ऐसे दिखा रही हूँ 3x² प्लस 8x प्लस 1 ले लेते हैं, और इक्वेशन में आपको दिखा रही हूँ 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देखने में ये सारे ही एक जैसे ही लग रहे हैं, लेकिन क्लियर कट क्या है जो इक्वेशन है, द वर्ड इक्वेशन, बच्चों को मैं कहती हूँ कि जो इक्वेशन वर्ड है ध्यान से देखिएगा, जो इक्वेशन वर्ड है दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम इक्वल्स टू, इक्वल से, तो जो इक्वेशन होगी उसका लेफ्ट हैंड साइड भी होगा और इक्वल्स पे राइट हैंड साइड भी होगा, दो टर्म्स होंगी लेफ्ट हैंड साइड और इक्वल्स के उस तरफ भी कोई टर्म होगी। लेकिन पॉलिनोमियल होगा वो एक सिंगल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, उसका इक्वल के उस तरफ कोई भी नहीं रहेगी टर्म, ठीक है। तो पॉलिनोमियल और इक्वेशन में ये डिफरेंस है, इक्वल इक्वेशन में 2 साइड्स होती है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, और पॉलिनोमियल इज अ सिंगल algebraic expression, ठीक है। so this is the difference between polynomial and an equation। अब बात आती है zeros of polynomial। सुना है आपने, क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं, 9th में भी किए हैं, इनफैक्ट 8th में भी थे। मैं 3 वर्ड्स लिख रही हूँ, एक लिख रही हूँ zeros, एक लिख रही हूँ रूट्स और एक लिख रही हूँ सॉल्यूशंस। zeros, रूट्स और सॉल्यूशंस, ये तीनों जो है ना वो एक ही इंसान के नाम है, एक ही इंसान को 3 नाम से पुकारते हैं। जैसे घर में कुछ रखा है, फ्रेंड्स ने कुछ रख दिया, और स्कूल में जो आपका ऑफिशियल नेम है वो कुछ और है, लेकिन बंदा एक है, नाम एक है उसका, तो इनका मतलब एक ही है, ठीक है। जीरोस, रूट्स या सॉल्यूशंस। मैं क्यों बता रही हूँ ये, क्योंकि कई बार पूछा जाता है कि चेक करो px is equal to 7x cube plus 3x square minus 3 कि x is equal to 1 upon 3 is zeros of px or not। ये 9th क्लास में ये क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज आपकी 1.2 या सॉरी 2.2 या 2.4 थी, ये वहां पे ये 2.3 में थे ये क्वेश्चंस। हम क्या करते थे, x को कहा है 1/3 रखने को, जहां जहां पॉलिनोमियल में x की वैल्यू है वहां पे हम 1/3 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अगर मतलब हम क्या करेंगे, जहां जहां x है वहां वहां 1/3 रख देंगे। अगर ये सब्स्टिट्यूट 1/3 करने पे 0 आई p ऑफ 1/3 पढ़ना कैसे है, p ऑफ 1/3, अगर ये 0 आता है तो हम कहते थे
1/3 इज जीरोस ऑफ दिस px, ठीक है, या जीरोस पूछा जाता है, चेक वेदर इट इज सॉल्यूशन ऑफ दिस px, चेक वेदर 1/3 इज रूट ऑफ दिस। तीनों वर्ड्स में कोई भी उठा सकता है एग्जामिनर। बोलने का मतलब है p के अंदर जब मैंने x की कोई वैल्यू डाली और वो उसको जीरो बना देता है, इस x की वैल्यू को मैं जनरलाइज k से करती हूँ, p ऑफ a अगर जीरो आता है तो वो उसका सॉल्यूशन होगा, अगर नहीं आता है, नॉट इक्वल टू जीरो आता है, तो उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। इट मींस क्या हुआ, मोरल ऑफ द स्टोरी कि जो रूट्स सॉल्यूशंस या जीरोस होते हैं, क्या कहा, जो रूट्स जीरोस या सॉल्यूशंस होते हैं, दे सेटिस्फाई द पॉलिनोमियल। लिख लीजिएगा कहीं साइड में, सेटिस्फाइज द पॉलिनोमियल। सेटिस्फाइज द पॉलिनोमियल का मतलब है कि p ऑफ दैट टर्म शुड बी इक्वल टू जीरो। इसने उस वैल्यू को वहां पे रखने पे पॉलिनोमियल को जीरो बना दिया। राइट साइड आपकी पूरी वो पॉलिनोमियल जो है वो पूरा का पूरा जीरो आ गया एट दैट पर्टिकुलर वैल्यू। अगर जीरो आता है तो वो जीरो रूट्स या सॉल्यूशन है, नहीं आता तो हम कहेंगे इसका सॉल्यूशन नहीं है। एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ, पहले भी मैंने बात की। फॉर एग्जांपल अगर बच्चे जैसे कहते हैं आज हम रेगुलर लंच नहीं करेंगे, हमें कुछ स्नैक्स टाइम चाहिए, अगर किसी का पिज्जा खाने का मूड है तो वो पिज्जा पसंद करेगा ना, वो रेगुलर चपाती या राइस, दाल राइस या कुछ भी है वो नहीं पसंद करेगा। तो मतलब उसको भूख लगी है, उसका मन नहीं है खाने का रेगुलर फूड, तो उसको दे दिया गया है, दैट इज नॉट सॉल्यूशन। लेकिन पिज्जा अगर आ जाए तो दैट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर चाइल्ड। तो इसीलिए अगर इसके पॉलिनोमियल का ही रूट या वैल्यू आती है, वो नंबर रखने पे वो जीरो रखता है, सेटिस्फाई कर देता है उस पॉलिनोमियल को, तो वो उसका सॉल्यूशन है, और नहीं करता है तो इट मींस कि उसका सॉल्यूशन नहीं है। अब रूट से सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं तो एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। फॉर एग्जांपल अभी जो हमने बात की, एक बात की हमने लीनियर पॉलिनोमियल की, लीनियर पॉलिनोमियल की, बहुत इंटरेस्टिंग से टॉपिक्स है ये। एक बात की हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, और एक बात की हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल की। अच्छे सा रिदम बनता है अगर टॉपिक समझ आता हो तो, ठीक है। तो ये तीन हमने अभी पॉलिनोमियल बात की। लीनियर वो जिसकी डिग्री 1 थी, फॉर एग्जांपल 7x + 3 ऐसा था जिसकी डिग्री 1 थी। क्वाड्रेटिक वो फॉर एग्जांपल 3x² + 6x + 2 जिसके वेरिएबल की डिग्री 2 थी, वो क्वाड्रेटिक। पॉलिनोमियल क्यूबिक वो जिसकी डिग्री जो थी वो 3 थी, उसे हमने कहा था क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, x की पावर 1 है तो लीनियर, x की पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक, x की पावर 3 है तो क्यूबिक। हमें जो लीनियर पॉलिनोमियल्स होते हैं, हमने 9th क्लास में भी ग्राफ प्लॉट किए हैं, उनके जो ग्राफ होते हैं, नोट कर लीजिएगा सारे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके ग्राफ जो होते हैं वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होते हैं। कैसे होते हैं? स्ट्रेट लाइन। लीनियर पॉलिनोमियल के ग्राफ कैसे होते हैं? दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये जो होते हैं ये कर्व्ड होते हैं, कर्व्ड ग्राफ। इसके अंदर आपका आगे आ गया एग्जांपल, सर्कल आ गया, सुनने के लिए नई चीज लगेगी, पैराबोला आ गया, याद रखने एग्जांपल पैराबोला, या एलिप्स आ गया। सुने आपने, ये इलिप्टिकल पाथ होता है हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स का। सर्कल, पैराबोला, एलिप्स आ गए, किन के? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक क्या थे? जिनकी डिग्री 2 थी। जिनकी डिग्री 2 थी उनके जो ग्राफ होंगे उनकी शक्ल कैसी होगी? पैराबोलिक होगी, सर्कल होगी, या इलिप्टिकल होगी। जो क्यूबिक होते हैं वो किस तरह से होते हैं? वो कर्व्ड, किस तरह से कर्व्ड ग्राफ होते हैं? ये हमारे पास x एक्सिस, दिस इज x डैश, दिस वन इज y एंड दिस वन इज y डैश एक्सिस, ठीक है, ये हमने पढ़ा है। तो पहले यहां से बात करें स्ट्रेट लाइन की, थोड़ा सा समझ लीजिएगा किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। दिस इज x डैश, दिस वन इज x, दिस वन इज y एंड दिस वन इज y डैश। स्ट्रेट लाइन है जब एक लाइन जो है वो x एक्सिस को एक पॉइंट पे कट करे, सिंगल पे,
एक चीज पहले, x की जितनी पावर होंगी ना, यहाँ पे पावर 1 है तो इसका 1 रूट, पावर 1 तो 1 रूट यहाँ लिखवा रही हूँ देखने पर, पावर 1 एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है तो इसका होगा 1 रूट। ठीक है, यहाँ पावर 2 है तो कितने रूट्स होंगे, 2 रूट्स, 2 रूट्स, 2 रूट्स, 2 जीरोस या 2 सॉल्यूशंस, एक ही था रूट, जीरोस या सॉल्यूशन एक ही था थी। पावर 3 है तो इसके कितने रूट्स होंगे, जितनी पावर होंगी उतने रूट्स होंगे, मतलब उतनी x की वैल्यूज आएंगी। 3 है तो 3 वैल्यू x की, 2 है तो 2 वैल्यू x की, 1 है तो 1 वैल्यू x की। यहाँ पे इसको मैं ले लेती हूँ a, ये ले लिया मैंने x, 0। यहाँ पे जो है इसका 1 रूट होगा। हम हमेशा रूट जो वो x एक्सिस के अलोंग हम ये चेक करते हैं कि जो ग्राफ है वो x एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है। हम क्या चेक करते हैं, जो ग्राफ है, क्योंकि लीनियर की बात हो रही थी, लीनियर पॉलिनोमियल की बात हो रही थी, लीनियर पॉलिनोमियल में मैंने कहा उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन रहता है। स्ट्रेट लाइन में हमने ये चेक करना है कि वो x एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है। वो x एक्सिस को 1 पॉइंट पे कट कर रहा है, क्योंकि ये लीनियर पॉलिनोमियल है, x की पावर 1 है तो इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन है और इसके रूट्स कितने होंगे, 1 रूट होगा। क्वाड्रेटिक की बात करें तो ये मेरे पास आ गया एक्सिस, दिस इज x, this one is x dash, this is y and this one is y dash, पैराबोलिक like this। ठीक है, तो कितने पे कट कर रहा है, 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, किसको, x एक्सिस को। ये a ले लीजिए, ये a डैश ले लीजिएगा, तो इसके कितने रूट्स होंगे, इसके पास 2 रूट्स होंगे। कितने रूट्स होंगे, इसके पास 2 रूट्स होंगे। ये x एक्सिस को 1 पॉइंट पे कट कर रहा है तो इसके पास कितने रूट होंगे, 1 रूट होगा। हम निकाल सकते हैं कि कौन से, किस नंबर पे कट कर रहा है, लेट इट बी 3, 0, तो रूट की वैल्यू क्या है, 3। और यहाँ पे बात करें क्यूबिक की तो x एक्सिस को 3 पॉइंट पे कट करेगा, 1, 2 एंड दिस इज 3, दिस इज a, लेट इट बी b और लेट इट बी c। तो यहाँ पे x एक्सिस को क्यूबिक पॉलिनोमियल 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, इस टाइप का एक कर्व्ड ग्राफ बन रहा है। सो दिस इज नोन एज, इसके पास होंगे हमारे पास 3 रूट्स। इस टाइप के ग्राफ बना के पूछा जाता है कि ग्राफ से बताइए कि कितने रूट्स हैं। तो हमने ग्राफ में क्या चेक करना है कि ये हमारी x एक्सिस गई और इस x एक्सिस को लाइन कितने पॉइंट पे कट कर रही है, 1, तो 1 रूट। यहाँ पे 2 पे कट कर रही है तो देयर आर 2 रूट्स, यहाँ पे 3 पॉइंट पे कट कर रही है तो इट हैज 3 रूट्स। सो दिस इज द वे हाउ वी चेक द रूट्स विद द हेल्प ऑफ ग्राफ।